हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं फा साइचोन के पीछे पड़ी होती है उसे साथ में फिशिंग करने लेकर जाने के लिए, लेकिन साइचोन उसे मना कर रहा होता है। जब फा नहीं मानती तो वो उसे उठाकर घर ले जाता है, रस्सी दिखाकर धमकी देता है कि फिर से उसने उसका पीछा किया तो वो उसे बांध देगा। तभी वहाँ मैमी आती है फा के लिए मेडिसिन लेकर। तो साइचोन मैमी को फा का ख्याल रखने को बोलता है और उसे कहीं भी ना जाने देने को बोलता है क्योंकि फा बीमार होती है और वहाँ से चला जाता है। मैमी फा की चोटी बनाती है, दोनों साथ में खुश होती है। मैमी उसे अपनी सिस्टर मानती है। फा बेचारी सी शक्ल बनाकर उसे बाहर घुमाने लेकर जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। मैमी की तारीफ करती है कि वो कितनी सुंदर है, उसे पटाने की कोशिश करती है। तो फिर मैमी उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए मान जाती है। रास्तों में बच्चों के साथ खेलने लगती है। बाद में मैमी उसे अपने साथ वेजिटेबल्स के खेतों में लेकर जाती है। फा वो सब देख बहुत खुश होती है। वो उनकी हेल्प करने की ट्राई करती है। वहाँ मैमी के पास सॉय भी आती है। दोनों साइचोन के ऊपर से झगड़ने लगती है कि साइचोन उसका है। वो दोनों झगड़ने लगते हैं। वो दोनों किसी का नहीं सुनती तो फा उनके ऊपर पानी की बाल्टी उंडेल देती है। वो दोनों अब उस पर चिढ़ जाती है। वहाँ पर एक पालतू पिग का बच्चा छूट जाता है। वो खेतों में अफरा तफरी मचाने लगता है। सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन किसी के हाथ नहीं लगता। फा उस पिग के बच्चे के पीछे भागते भागते रिवर के पास, वाटरफॉल के पास आ जाती है। वहाँ पर रिवर में साइचोन और तेलय नहा रहे होते हैं। वहाँ फा आती है, उन्हें देखती है। तलय को वो ऐसा करते हुए देखती है। उसे वहाँ बहुत फन दिखता है। साइचोन और तलय बेट लगाते हैं कि जो ज़्यादा देर पानी में रहेगा वो पकड़ी हुई सारी फिशेस को उसकी होगी। तो तलय पानी के अंदर जाता है, लेकिन साइचोन नहीं। साइचोन ने उसे स्टूपिड बनाया होता है। साइचोन के पीछे से वहाँ फा आती है। फा को ऐसे वहाँ नेकेड देख साइचोन शॉक हो जाता है। तलय पानी के बाहर आने लगता है। वो कहीं फा को देख ना ले, इसलिए साइचोन उसे पानी के अंदर दबाने लगता है, लेकिन फिर भी वो बाहर आ जाता है। वो साइचोन के पीछे किसी को नोटिस करता है। साइचोन फा को छुपाना चाहता है, लेकिन ये बच्ची फा खुद मुंडी निकाल कर उसे हेलो करती है। फा को देख वो भी शॉक हो जाता है। साइचोन उसे को उसकी आंखें बंद करने को बोलता है और उसे मार कर वहाँ से पानी के बाहर भगाता है। तलय जाते जाते बोलता है, तुम फा को अकेले देखना चाहते हो ना?" बेचारे साइचोन की हालत खराब होने लगती है। वो फा को बाहर जाने को बोलता है। तो फा फिर से पूछते हैं, क्यों? और ये तुम्हारे मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? साइचोन उस पर चिल्लाकर उसे बाहर भेजता है। साइचोन की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बाद में वो उसे समझाता है कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। तो फा बोलती है, उसने तो दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही नेकेड नहाते हुए देखा है। इरिटेट साइचोन बोलता है, वो बच्चे हैं, तुम बड़ी हो गई हो। तो फा कहती है, मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं तो तुमसे अभी बहुत छोटी हूँ। फा अपने आप को बच्चा समझ रही होती है। साइचोन परेशान। फा को ढूंढते हुए मैमी और बाकी सब वहाँ आते हैं। फा से पूछते हैं कि वो इतनी गीली कैसे हो गई। तभी वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए तलय आता है, जो सबको बता देता है कि फा वाटरफॉल में बिना कपड़ों के नहाने आई थी। साइचोन उसे ये सब बताने से रोकना चाहता है, लेकिन नहीं रोक पाता। ये सुन सब शॉक होते हैं। बाद में सब लोग फा के अजीब बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। बोलते हैं शायद फा पागल है जो ऐसी हरकतें करती है, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता। साइचोन आंट को फा को दोबारा चेक करने को बोलता है, तो आंट उन्हें बताती है कि फा के बीच पर आने से पहले शायद वो पानी में किसी हार्ड चीज़ से टकराई होगी, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो पागल नहीं है। वो सब मिल के डिसाइड करते हैं कि वो फा को समझाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर फा ने फिर से साइचोन के सामने जो हरकत की थी वो दूसरे किसी इंसान के सामने कर दी तो उसके लिए खतरा हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम फा के रियल फैमिली से मिलते हैं। ये फा की सिस्टर चॉम्पुम प्रे है, उसे हम प्रे कहकर बुलाएंगे। उसके नए होटल की ओपनिंग होती है तो रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ये इंग उसकी बिजनेस पार्टनर होती है जो प्रे से बहुत चलती है। तभी वहाँ पर एक आदमी फ्लावर्स के लेकर आता है। प्रे को देकर कहता है, ये डॉक्टर वत्तना ने उसके लिए भेजा है। डॉक्टर वत्त प्रे का बॉयफ्रेंड है। अब हम हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के थिएटर का सीन देखते हैं, जहाँ डॉक्टर वत्त ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो सर्जरी सक्सेसफुल होती है। वहाँ पर वत्त के पास प्रे आती है। डॉक्टर वत्त प्रे से बहुत प्यार करते हैं। वत्त प्रे से उसके मॉम डैड और फा के बारे में पूछते हैं, तो प्रे उसकी फैमिली से नाराज़ होती है क्योंकि वो उसके होटल के ओपनिंग में नहीं आए और ट्रैवलिंग करते फिर रहे हैं। तभी प्रे को एक कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है। जो सुन वो शॉक होकर बेहोश हो जाती है।
वत उसकी केयर करता है। होश में आने के बाद प्रे वत को बताती है कि किसी का उसे फ़ोन आया था, उसके डैड और मॉम की डेड बॉडी बीच पर मिली है और उसकी सिस्टर फ़ालदा का कुछ भी अता पता नहीं है। फ़ा का रियल नेम फ़ालदा है। प्रे बहुत रो रही होती है। फ़ा की चिंता करती है कि वो किस हालत में होगी। वो उसे ढूंढना चाहती है। वत उसे संभालता है। अब साइचौन के साथ जाने के लिए फ़ा उसके पीछे पड़ी होती है। फ़ा एक्सीडेंटली साइचौन के ऊपर गिर जाती है और ये सीन बन जाता है। फ़ा को तो कुछ रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन साइचौन फ़ा को इतने करीब से देख नर्वस हो जाता है। अब हम उन दोनों को समुद्र में बोट पर बैठा देखते हैं। फ़ा को पानी में डर लगने लगता है। वो वापस घर जाने को बोलती है। साइचौन को फ़िश पकड़नी होती है और वो घर से बहुत दूर आ गए होते हैं, तो वो वापस जाने से मना कर देता है। लेकिन फ़ा की हालत ख़राब होने लगती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर वापस घर चलने को बोलती है और बोट के थोड़े से अनबैलेंस होने की वजह से फ़ा पानी के अंदर गिर जाती है। साइचौन उसे बचाने में के लिए पानी में कूदता है और उसे पकड़कर पानी के बाहर लाता है। फ़ा बहुत ज़्यादा डर गई होती है। वो साइचौन को हग कर लेती है। फ़ा को तैरना नहीं आता तो साइचौन बोलता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता, क्योंकि जब तुम मुझे मिली थी तो तुम डाइविंग सूट में ही थी। इसका मतलब तुम्हें तैरना आना चाहिए। लेकिन फ़ा को तो स्विमिंग भी याद नहीं होती। साइचौन फ़ा को स्विमिंग सिखाएगा बोलता है। फ़ा डर रही होती है तो वो बोलता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साइचौन उसे प्रॉमिस करता है उसका ख्याल रखने का। दोनों हाथ पकड़ के पानी में कूदते हैं, लेकिन फ़ा पानी के अंदर डरने लगती है। बाहर आकर वो नहीं कर सकती बोलने लगती है। लेकिन ऐसे ही 2-3 बार पानी के अंदर साइचौन उसे लेकर जाकर उसे स्विमिंग सिखाता है। फाइनली उसे स्विमिंग आ जाती है। फ़ा खुश होती है कि उसे स्विमिंग आ गई। दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं। बाद में घर जाने के बाद का सीन देखते हैं। साइचौन अपने सर हिलाकर बाल सुखा रहा होता है। फ़ा उसे देखती है तो वो भी ऐसा करती है। फ़ा के ज़ोर से गर्दन हिलाने की वजह से उसकी गर्दन अटक जाती है, तो साइचौन उसकी गर्दन मरोड़कर ठीक करता है। उसे समझाता है कि उसके बाल बड़े हैं तो उसे अपने बालों को टॉवल से सुखाना चाहिए। फ़ा को नहीं आता तो साइचौन उसके बाल टॉवल से सुखाने लगता है और वो उसे पीछे से देखने लगता है। वो उसके बालों को पकड़कर स्पेल करने लगता है। उतने में ही वहाँ पर मैमी आ जाती है साइचौन को आवाज़ें लगाते हुए, तो फ़ा उठ जाती है। साइचौन नीचे गिर जाता है। साइचौन का पोपट मैमी खाना बनाने के लिए आए होती है। वहाँ पर सॉय भी आती है जो फ़ा के लिए कपड़े लाती है। सॉय को देख मैमी चिढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से जेलस होती है। मैमी सॉय की तरफ गुस्से में देख फिश को कट कर रही होती है और सॉय सब्जी को। दोनों अपना गुस्सा खाने पर निकालती है। सब्जी और मछली का कचूमर बना देती है और बाद में फ़ा के ऊपर से झगड़ने लगती है। उन दोनों को लगता है कि वो अगर फ़ा के क्लोज रहेगी, उसका ख्याल रखेगी, तो साइचौन उन्हें भाव देगा। वो साइचौन के पास रहेगी। वो दोनों साइचौन से शादी करना चाहती है, इसलिए वो एक दूसरे से जलती है। और ये फ़ा चूल्हा फूकने में लगी होती है। फूकते फूकते इतनी बड़ी आग लग जाती है कि घर जलने लगता है। फ़ा उन दोनों को आग दिखाना चाहती है, उन्हें रोकती है, लेकिन वो उसका नहीं मानती। वो अपने झगड़ने में लगी होती है। फ़ा को समझ नहीं आता कि क्या करें। वहाँ पर साइचौन और तलय आते हैं जो आग देख शॉक हो जाते हैं। आग को बुझाने में लग जाते हैं। साइचौन पानी डाल के आग को बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन अब गुस्से में साइचौन आग बबूला हो जाता है। वो तीनों के ऊपर चिल्लाकर उन्हें घर से बाहर भगा देता है। फ़ा अपना उतरा हुआ मुंह लेकर बाहर जाने लगती है। साइचौन पीछे से बोलता है, तुम कहाँ चली? फ़ा सॉरी करती है तो गुस्से में बोलता है, सॉरी करने से क्या होगा, पूरा किचन जल गया, अब खाना कैसे बनेगा? साइचौन परेशान। रात में साइचौन वही जली हुई मछली खाने को देता है। फ़ा से बात नहीं करता, उसकी तरफ देखता नहीं। फ़ा साइचौन को मनाने के लिए क्यूट सी हरकतें करने लगती है, उसे सॉरी करती है। उसकी ऐसी फ़नी हरकतें देख साइचौन हंसने लगता है। वो फ़ा से नाराज़ नहीं होता। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। अब हम डॉक्टर आंट पिका को देखते हैं, जिन्हें फ्यूचर के कुछ विजन्स दिखते हैं, जहाँ पर कोई साइचौन को बहुत बेरहमी से मार पीट रहा होता है। फ़ा को उससे दूर ले जा रहा होता है। दोनों रो रहे होते हैं। ये भयानक सीन देख आंट शॉक होती है, बोलती है साइचौन और नैंगफा को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब हम साइचौन और नांगफा को देखते हैं जो खाना खाने के बाद बीच पर टहल रहे होते हैं। फ़ा वहाँ पर एक झूला देख बहुत खुश होती है, लेकिन वो झूला टूटा हुआ होता है, तो साइचौन बोलता है बाद में वो उसके लिए ठीक कर देगा। तो और वो खुश होकर साइचौन को गले लगाती है। साइचौन उसे अपने से दूर करता है और उसे समझाता है कि लड़का और लड़की ऐसे ही हग नहीं कर सकते, और जाकर दूर बैठ जाता है। फ़ा उसके पास आती है और बोलती है, क्यों, ऐसा क्यों?
साइचॉन उसे समझाता है कि माँ बाप अपने बच्चे को और बच्चे अपने पेरेंट्स को, और वो ही जो एक दूसरे से प्यार करते हैं यानी कपल्स ही हक कर सकते हैं। ऐसे ही लड़का लड़की एक दूसरे को हक नहीं करते। तो फिर से फा पूछते हैं तो ऐसा क्यों, और हमें कैसे पता चलता है कि हम किससे प्यार करते हैं। साइचॉन बोलता है जब तुम्हें उस इंसान से प्यार होगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि प्यार कैसा होता है। यहाँ पर फा फिर से क्यूट हरकतें करते हुए साइचॉन की कॉफ़ी करते हैं। अगले पार्ट्स में स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और फ़नी होने वाली है, और इसी के साथ ये पार्ट ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करने